ये मेरे लिए इंतहाई सआदतमंदी खुशबख्ती का मौका है। किस्मत जब किसी की सातवें आसमान तक हो तब ज़िंदगी में कहीं एक बार आकर ऐसा मौका मिलता है कि एक शहनशाह, एक सुल्तान की बारगाह में, जिनके नाम जपने के लिए मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, आज ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मौका मिला कि मैं उसके दरबार में खड़ा होकर अपनी अकीदतों का खिराज पेश करने खड़ा हूँ। और इसके लिए मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ हुजूर साहिब सज्जादा दुर्रत व ताजिल असफिया मखदूम सिमनानी के जानशीन, हम सब के हम नशीन व दिल नशीन बिरादर गिरामी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा शाह सैयद हसीन अशरफ अल अशरफीउल जीलानी हफ़िज़हुल्लाह का, जिन्होंने आज ही हुक्म फरमाया कि बाबू मखदूम पाक का नाम तो पूरी दुनिया में लेते हो, आज तुम्हें मखदूम पाक ने मौका दिया है कि उनके दर पे खड़े हो के उनका नाम लो। मैं सभी में कल्ब से हज़रत की बारगाह में दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हुजूर साहिब सज्जादा के इल्म में, अमल में, उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमाए और इनका साया हम तमाम बरादरान अशरफियत पर तादेर कायम रखे इंशाअल्लाह विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि देर बहुत हो चुकी है और अभी इंशाअल्लाह महफिल समा का दौर शुरू होगा। मैंने जिस आयत मुबारका की तलावत की, अल्लाह पाक फरमा रहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, सब मिलकर, हल्के में नहीं थामना, एहतिसाम का सिला बा है यहां, मजबूती से थामे रहो। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में लिखने का हक अदा किया। किसी ने कहा कि रस्सी से मुराद किताबुल्लाह है। खुद मेरे आका ने एक मौके पे फरमाया, जब हजरत इब्ने अब्बास ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रस्सी कौन है, तो सरकार ने फरमाया सुनो, इन्नी इन्नी हबलुल्लाही हबलुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, मैं हूं, मेरे दामन को पकड़े रहो। मतलब साफ है कि सरकार फरमा रहे हैं कि सुनो, दामन मेरा होगा, हाथ अल्लाह की रस्सी पर होगा। किसी ने अहले सुन्नत को कहा, अहादीस को कहा, मगर बात घर की है तो मैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के जद्दे करीम हुजूर इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात नकल करूंगा। नाम तो सुना होगा ना इमाम जाफर का, ये मखदूम पाक के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा है। मखदूम पाक जाफरी सैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर अल्लाह की रस्सी कौन है, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह की रस्सी कौन है। जुमा का दिन था, सरकार इमाम जाफर सादिक मेंबर पे खड़े हुए, खुतबा देना शुरू किया और देते देते फरमाया, मैं तर्जमे पे इक्तिफा करूंगा, वक्त नहीं है। फरमाया एक पूछने वाले ने पूछा है, तवज्जो चाहूंगा, पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी कौन है। ऐ मदीने वालों, इज्जत रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में जाफर की जान है, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, नहनु हबलुल्लाही हबलुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, हम लोग अल्लाह की रस्सी। यानी हजरत सरकार इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं कि नबी के घर वाले, कौन? घर वाले अल्लाह की रस्सी हैं, इन्हें थामे रहो, गुमराह नहीं होगे। मतलब साफ है, गोया फरमा रहे हैं कि दामन अली को थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हुसैन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मोहम्मद बाकिर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जाफर सादिक का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मूसा काजिम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जव्वाद का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम अली इब्ने मूसा रजा का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हादी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन अस्करी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे अशरफियों, घबराओ मत, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। चिश्तियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। और
के तो देखो, खुदा की कसम पकड़ के तो देखो। अरे अगर मखदूम तक तेरी रसाई नहीं है तो उनके जानशीन का दामन थाम ले, तो उनके किसी घर के किसी बच्चे का दामन थाम ले। रब की इज्जत की कसम, हाथ में तेरे दामने सैयद होगा, जलवा सैयद उस सादात का नजर आएगा। और ये मैं हवाओं में नहीं कह रहा हूं, हवाओं में नहीं कह रहा हूं, आप ही के जानशीन मुतलक। बात जानशीन की है तो सुनो, दावा सुन लिया, अब दलील सुनो। मखदूमुल आफाक हाजीउल हरमैन शरीफैन हजरत सरकार सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो गौस पाक के पोते के पोते हैं। एक दिन लताइफ़ अशरफी में हजरत निज़ाम यमनी ने लिखा इस वाक़े को, हालांकि बहर ज़ख़ार में भी मौजूद है। मिरतुल असरार में अब्दुल रहमान चिश्ती ने भी इस वाक़े को लिखा, बड़ा मशहूर है कि देखा कि हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ मखदूम पाक के वजू के बचे हुए पानी को चुपके से पी रहे थे, छुप के पी रहे थे। एक दिन मेरे सरकार की नजर पड़ गई, देखा अरे मेरा नूरुल ऐन, मेरे दिल का चैन, मेरा कुरतुल ऐन मेरे वजू का बचा हुआ पानी बदहनी से छुप के पी रहा। बुलाया और कहा नूरुल ऐन ये बताओ, ये काम तुम कब से कर रहे हो, कब से कर रहे हो? अर्ज किया हुजूर 12 साल से। हालांकि बाज़ मुअर्रिखीन ने 22 साल भी कहा, 12 साल से। मखदूम पाक के चेहरे पर जलाल और जमाल का एक मुश्तरका रंग आया। फरमाया 12 साल? का जी हुजूर 12 साल। कब 12 साल से तुम ये आबे हयात पी रहे हो? तवज्जो चाहूंगा, मेरे सरकार ने कहा, अपने वजू के बचे हुए पानी को अमृत कहा, आबे हयात कहा। जरा सोचो, जब मेरे मखदूम के वजू के तरके का ये आलम है तो मेरे अशरफ के खून और उनके लुआबे दहन का आलम क्या होगा? कहा हुजूर 12 साल से पी रहा हूं। रवायत है कि सरकार ने अपने दोनों हाथों को मौला की बारगाह में उठाया और उठा के अर्ज किया है बारी ताला, ऐ रब्बे जुल जलाल तू गवाह रहना। मैं अपने खानवादे अशरफिया के तमाम भाइयों से कि तवज्जो इस पॉइंट पे चाहूंगा, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मेरे अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने, मेरे नूरुल ऐन ने ये 12 साल तक ये जो आबे हयात पिया है, ए अल्लाह इस आबे हयात का असर मेरे नूरुल ऐन की नस्ल में कयामत तक जारी रखना और शर्क से लेकर गर्ब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जहां जहां इसके बच्चे जाए तेरा झंडा लहराते जाए। आज आप देखो, देखो, महसूस करो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्डर। इस सिलसिले का अंदाज देखो। अमेरिका में जाओ तो अशरफी है, यूरोप में जाओ तो अशरफी है। हद तो यह है कि द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फिजी चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे अफ्रीका के जंगलों में जाओ, तुम्हें हर जगह अशरफी नजर आएगा। अशरफियों, जब तरके सल्तनत करके मेरा अशरफ ऐसा सैफुल लिसान कि जो कह दे तो कयामत तक फैजान, उस अशरफ के दादा मौला अली की शान क्या होगी? हमें यह शौक नहीं है कि सरकार के उर्स में हम इनका मौक़िफ़ बयान करें या उनका मौक़िफ़ बयान करें, हमें शौक नहीं है। आज या तो अशरफ के गीत गाओ या इनके दादा के गीत गाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इल्जाम लगाने वालों ने छोड़ा किसे है? चाहे वो इमाम आजम हो या इमाम शाफई हो, चाहे मुजद्दिद अल्फसानी हो या खुद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी। अरे लगाने वालों ने, इसी मोहम्मदाबाद गोहना में मौलवियों ने मेरे अशरफ पर भी इल्जाम लगाया। इल्जाम लगाने वाले को उनका काम करने दो। ये अशरफ का शहर है, अशरफ की नजर, ये उनकी अता। याद रखना, हमें भटका हुआ कहने वालों,
मंजिल से झटका हुआ कहने वालों, ये खानवादा अशरफिया है। अगर हम अशरफी ना सुन्नी ना रहे तो रूए जमीन में कोई सुन्नी नहीं हो। टाइम खत्म हो गया। मैं 1 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करूंगा, क्योंकि मैं तो सुनने आया था। ये तो सज्जादा नशीन साहिब सज्जादा ने करम किया, कहा सुनते तो रोज हो, आज सुनाने भी आना है। तो बस 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, फिर आप लोगों को सुनना है इंशाअल्लाह। दावा किया है तो दलील सुनो, दलील सुनो। बाकी आपने भी सुना होगा, लताइफ अशरफिया, बरकाते चिश्तिया, बहरे ज़ख़्ख़ार। हद तो ये है कि एक देवबंदी मुसन्निफ मौलवी अतहर मुबारक पूरी भी इस वाक़े का इनकार नहीं करता, उसने भी मेंशन किया। और वो क्या कि एक दिन सरकार मखदूम पाक समंदर के सफर पे थे। जहानिया जहां गश्त है, तारिकुस सल्तनत है, भैया चुक 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 ना करो। हाँ हाँ, जहानिया जहां गश्त है, तारिकुस सल्तनत है, गौसुल आलम है, जहांगीर है। और ये जहांगीर का खिताब मुरीदों ने नहीं, पीर की खानका में मिला। तो इसलिए मैं कनम हम बोलत हैं यार। हाँ तो चलिए बात को मैं खत्म कर रहा हूं, फिनिश। तैयार हैं आप लोग? सरकार की रूहानियत को गवाह बनाकर पूरी इज्जत के साथ सुनना है, तवज्जो चाहूंगा। तो हजरत निजामुद्दीन यमनी के मन में ख्याल आया क्या कि मैं जहां जाता हूं, अपने यार के साथ जहां जाता हूं, कोई ना कोई अपना अशरफी भाई पाता हूं। सहराओं में गया मिला, जंगलों में गया मिला, डेजर्ट में गया मिला, रशिया की पहाड़ियों में भी मिल गए। क्या हिंद महासागर की लहरों में भी कोई मेरा पीर भाई है? क्या यहां भी कोई शनासा है? सिर्फ ख्याल आया था, बोले नहीं थे, मुंह से कुछ कहा नहीं था, सिर्फ एक विचार आया, एक ख्याल आया। लिखते कि मैं सोच ही रहा था, इतने में देखा कि एक कवि हैकल इंसान समंदर के सीने को चीरता हुआ बाहर जाहिर हुआ, कमर तक इंसान की तरह और कमर के नीचे मछली की तरह बदन। और उसने झुक के सबको सलाम किया और कहा, मुसाफिरों तुम में अशरफ कौन है? यह वाकया सरकार ने अपने मुरीद से सुना था, आज अपने गुलाम के गुलाम के गुलाम से सुन लो मेरे आका, तुम में अशरफ कौन है? तो मखदूम पाक मुस्कुरा के फरमाए, हाँ बोलो, मैं ही अशरफ हूं। निजामुद्दीन यमनी फरमाते हैं कि ये मंजर देख के मैं रक्स करने लगा। मैं सोचने लगा कि मेरा पीर कैसा रोशन ज़मीर। अभी दिल में ख्याल आया कि दरिया की मौजों में भी एक अशरफी मिल गया, वहां भी मिल गया। इतना कैफियत ऐसी हो गई थी जैसे निजामुद्दीन महबूब इलाही के सामने अमीर खुसरू की हो जाए। उस कश्ती में हजरत नूरुलैन भी बैठे हैं, हजरत मीर कबीर अब्बासी भी बैठे हैं, उसी कश्ती में शमशुद्दीन फरियादरस भी बैठे हैं, उसी कश्ती में हजरत शमशुद्दीन शाहबाज भी बैठे हैं, और सरकार निजामुद्दीन महबूब हजरत निजाम यमनी भी बैठे हैं। कहा मैं ही अशरफ हूं। तो उस गुलाम ने कहा, हुजूर मैं आपके गुलाम का गुलाम हूं। तवज्जो तवज्जो आप लोगों की, खास मुंह से नहीं कान से तवज्जो। सरकार मैं आपके गुलाम का गुलाम नहीं, गुलाम का गुलाम हूं। मखदूम पाक ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा अच्छा, तुम मेरे मुरीदो खलीफा दुर्रुल बहर के मुरीद हो? आए हाय हाय। कहा, हुजूर हम दुर्रुल बहर के मुरीद हैं, इसी समंदर में हमारा शहर है, 5000 हम जैसी प्राणियां इस समंदर के अंदर हैं, और आपके मुरीद दुर्रुल बहर उसके सरगना है, और शहर का नाम मदीनतुल अशरफ है। अशरफियों अपनी किस्मत देखो, अपनी वुसाअत देखो, अपना फैलाव देखो। मैं आज हासिदों को कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इस दरबारे अशरफी से एक चैलेंज करना चाहता हूं कि मां का दूध पिया है तो आ सिलसिले अशरफिया को मिटा। अरे तुझे इस सिलसिले को मिटाने के लिए पूरा हिंद महासागर मिटाना पड़ेगा। अरे सुन, जब तक दरिया में पानी रहेगा तब तक सिलसिला मखदूम में समला नहीं रहेगा। रिसालत
गर कबूल उफ्तत ज़हे इज़्ज़ो शरफ। बस इन कलिमात को मेरे आका अशरफ कबूल कर लें और जहाँ जाऊँ बस इन्हीं के गीत गाता रहूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।